कहीं सरकार की सहमति नहीं हो, और ताकि भी एक सीमा होती है, सावधान आगाज कर रहा हूं सरकार को, चेत जाए, हमारी क्षमता का परीक्षा न लें, नहीं तो क्षमता व्यक्ति उग्र हो जाएगा तो शायद देश में भी उल्टा पलटी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे रविवार के दिन आपके पास बस एक सप्ताह बाद संतों का हजारों की गिनती में श्रावकों का अनशन होगा। अरे जब वैदिक संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा पर्व बनाया जाएगा और इतिहास में शायद वह ऐसे दर्ज होगा, शायद इतिहास में ऐसा आज तक कोई दिन नहीं होगा जिस दिन किसी को उस दिन के लिए आंदोलन करना पड़ा होगा, याद दिलाना पड़ा होगा पूरी दुनिया को, भारत सरकार को, कि आज जहाँ मिठाइयाँ बटी जाती हैं, मिठाइयाँ खाई जाती हैं, मिठाइयाँ दी जाती हैं और हैप्पी हैप्पी कहा जाता है, उस दिन आज न पानी ले रहे हैं, न अन्न ले रहे हैं, न जल, कुछ नहीं ले रहे, अनशन कर रहे हैं। कोई आयम्बिल करेंगे, कोई प्रोषद करेंगे, कोई एकासन करेंगे, पर हर कोई अपनी अपने रूप में अपना विरोध दर्ज कराएगा जो अन्याय गिरनार पर हो रहा है। पर हाँ, इससे पहले आगरा से मुनि पुंगुसराज जी ने स्पष्ट कह दिया है, ध्यान रखना कि अगर कुछ नहीं किया, अगर चुप रह गई हो तो ध्यान रहे उलट पलट होने में सरकार को देर नहीं लगती। संगठित समाज कुछ भी कर सकता है, एक एक वोट से बदल सकता है। सुनिए पहले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। तो मैं नहीं समझता हूं कि जैनियों के साथ इतना अत्याचार किया जाए कि जैनी को मजबूर होकर के उनको भी शस्त्र का सहारा लेना पड़े। सुनकर के चुप नहीं बैठना, क्योंकि आज उन्होंने कहा है, कल वो कर भी सकते हैं, और आज कहने पर यदि बंदेज लग जाएगा तो शायद गर्दन कटने से बच जाएगी। अभी तक किसी ने अत्याचार नहीं किए, 2-5 सालों से क्यों आ रहे हैं? क्या सरकार की नीति तो नहीं है जैनियों को खत्म करने की? क्या सरकार की तो नीति नहीं है जैनियों के क्षेत्रों को हड़पने की? क्या सरकार का सहवासी तो नहीं है? जब सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो इसका अर्थ है कहीं सरकार की सहमति नहीं हो, और ताकि भी एक सीमा होती है, सावधान आगाज कर रहा हूं सरकार को, चेत जाए, हमारी क्षमता का परीक्षा न लें, नहीं तो क्षमता व्यक्ति उग्र हो जाएगा तो शायद देश में भी उल्टा पलटी हो जाएगी। इस बार तो आचार्य श्री सबके वंदनीय प्रातः स्मरणीय उनकी एक क्लिप दिखाते हैं जब उन्होंने साफ कह दिया, अपने वोट की वैल्यू समझो, अपने मतदान की कीमत समझो। वह ऐसी कीमत होती है जो किसी विरोधी को बदलने की ताकत रखती है। अपनी ताकत को कमजोरी मत बनाना, इसका सदुपयोग करना। सुनते हैं सीधा आचार्य श्री गुरुवर जो छोटी छोटी बात में बड़ी बड़ी नपीतुली बात कर देते हैं। सुनिए जरा आचार्य श्री से। ये कोई सी सरकार आपसे वोट भी ले लिया, आप अब नोट भी लेना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने कुछ दिया है नहीं, 5 साल में आपको आशीर्वाद दे दिया, बस रहो उनकी सत्ता में तो काम करते जाओ। अब सरकार अपने तरफ से अहिंसक सरकार ही इस प्रकार सोच सकती है, और कोई दिल और किसी सरकार के पास ये दिल की बात नहीं आ पाई, इसको तो हम अवश्य सराहेंगे। जिस किसी को आप दोगे मतदान तो वो यही सही होगा। इस मतदान का महत्व अब समझो, अब यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा कल्याण होगा। अफसोस होता है आज अराजक तत्व मुंह उठा के बात कर रहे हैं, कारण हम दुब के बैठे हैं, चुप रहे हैं। जो मंच माला माइक के लिए आते थे वह कमेटियां क्या कर रही हैं, आज बड़ा चिंतन का विषय है। इस बारे में खरी खरी कह देते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। सुने जरा। अब जो अराजक तत्व हमारी संपत्तियों को हड़प रहे हैं, उसका एक ही तरीका है, हम जितने भी हैं इतने यदि संगठित होकर के आवाज उठाएं तो आज भी हम सारी सरकारों को, शासन प्रशासन को हिला सकते हैं। जय हो जय हो जय हो। कम होने से कमजोर मत समझो, कम भी यदि संगठित हो जाते हैं तो बहुत लोगों के लिए भारी पड़ सकते हैं, पर हमें संगठित होना पड़ेगा, एक आवाज, एक बुलंद उठाना पड़ेगी, एक नेतृत्व होना पड़ेगा। ऐसे आंदोलन फिर शिखर जी के बाद अब सड़कों पर दिखने लगे हैं।
पर अफसोस ये है, हमारी बड़ी बड़ी कमेटियां जो कहती हैं हम 100 साल से हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, वह सब इस समय चूहे की बातें बिल में छुपे। हम नहीं कह रहे ये बात, ये आज मुनि पुंग सुधार सागर जी कह रहे हैं, कह रहे हैं उन चूहों को बिलों से खींच कर लाना पड़ा होगा। जब वो चुनाव आते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सब कुछ कहते हैं, और जब आंदोलन की बात होती है तो चूहे की तरह बिल में छुप जाते हैं। तभी तो बाहर सड़कों पर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगती है। सुने जरा मुनिषी ने क्या कहा, स्पष्ट खरा खरा। आज हमें 3 दिन पहले से घोषणा की हो गया, एक भी शीर्षस्थ संस्था आगे आकर के फरमान जारी नहीं कर रही है कि हमारे नेतृत्व में पूरे भारत की जैन समाज एक दिन आंदोलन करे, जो गिरनार पे हम लोगों के साथ अशब्द शब्दों का प्रयोग किया है उनके संबंध में एक दिन कोई शीर्षक न। और वैसे कहेंगे हमारी 100 साल पुरानी संस्था, हमारी बड़ी संस्था, जब आंदोलन की बात आती है तो सब घरों में छुप जाते हैं चूहों के समान। अध्यक्ष मंत्री चुनाव के समय आगे आ जाएंगे। ऐसे संदर्भ में अरे 3 दिन के अंदर तो अभी सारे भारत को क्या विश्व को हिल जाना चाहिए था, विश्व को हिला देते। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी विचार करना पड़ता कि भारत में कुछ हो गया, भारत में कुछ आंदोलन की स्थिति बन गई, ये आवाज उठाना चाहिए थी। लेकिन आज शीर्षस्थ कोई भी संस्था, कोई भी आगे नहीं, सब चूहों के बिलों में छुपे हैं। और जब तक ये चूहों के बिलों में छुपे रहेंगे तो बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करके डराती रहेंगी। ये जो शीर्षस्थ संस्थाओं के लोग हैं, इन चूहों को बाहर निकालो। ये चूहा बाहर आ जाएं तो सारी जैन समाज आज भी अपने तीर्थ क्षेत्र को बचाने की औकात रखती है, समर्थ है, शक्ति है। लेकिन एक नेतृत्व चाहिए। ध्यान रखना होगा हम सबको कि दिगंबर संत अन्य संतों की तरह नहीं होते कि जो अपनी चिट्ठी लेके अपने ही लेके हर के दरवाजे पहुंच जाते हैं और गुहार लगा देते हैं। हमारे संत वैसे नहीं होते। यह तो उन कुर्सी से चिपकने वाले शौकीनों का काम है जो हमेशा कुर्सी पर सत्ता के रूप में, कमेटी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री में चुपके हुए दिखते हैं, और जब काम की बात आती है तो बिल में छिपते दिखते हैं। क्या क्या कहा उन्होंने, सुने जरा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। हम साधु लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, हम साधुओं की मर्यादा है। अन्य संप्रदाय में तो साधु नेतृत्व करते हैं, साधु आगे आकर के ज्ञापन देने चले जाते हैं, साधु कलेक्टर चला जाता है, साधु प्रधानमंत्री के साथ चला जाता है, साधु खुद आंदोलन में बैठ जाता है। हमारे यहाँ ये परंपरा, हमारी मर्यादा है। हम ज्ञापन देने नहीं जा सकते, हम ज्ञापन पर साइन नहीं कर सकते, हमारा ज्ञापन को हम वैलिड नहीं कर सकते, हमारे पास कोई लेटर पैड नहीं है, साइन नहीं है। अन्य संप्रदायों के तो साधु खुद लेटर पैड, खुद साइन करके ज्ञापन स्वयं देने चले जाते हैं। तो हम साधुओं की तो मर्यादा है। समाज को चेतना है और समाज के उन नेताओं को चेतना है जो नेतागिरी करने के शौकीन हैं। एक तरफ आगरा में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने सरकार को अलट पलट करने की चेतावनी दे दी। आचार्य श्री गुरुवर ने कह दिया अपने वोट को सही रूप से इस्तेमाल करो। और इधर दिल्ली के अंदर स्पष्ट रूप से आचार्य श्री सुनील सागर जी ने कह दिया कि आज रविवार है, अब अगले रविवार जब पूरी दुनिया में दीप जलाए जाएंगे, खुशियां बांटी जाएंगी, मिठाइयाँ खाई जाएंगी, और उस दिन सारी दुकानों के ऊपर जो बाहर खान पीने के ना ओवरफ्लो होंगे, हाउसफुल होंगे। उस दिन जैनों के घरों में दिए शायद नहीं जल रहे होंगे, पेट खाली होंगे, ना जल ग्रहण होगा, ना अन्न ग्रहण होगा। दिगंबर संतों ने तो इस बात की उन्होंने वहां पर पुष्टि कर दी, ऐलान कर दिया कि हम सब अनशन। इस समय वर्तमान में दिगंबर संतों का सबसे बड़ा संघ 55 संघ का, उन्होंने स्पष्ट कह दिया शुरुआत हम करेंगे। और हाँ, कई लोग इस अनशन उपवास के दिन आइम्बिल करेंगे, प्रोषद करेंगे, एकासन करेंगे। इसमें लाखों श्रावक जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे और आप भी जुड़ेंगे। गिरनार के लिए हम लड़ेंगे, अपने लिए शांति से, प्रेम से, भाईचारे से। जब अनशन अहिंसा से काम हो, 2006 को फिर दोहराएंगे जो समेत शिखर जी के लिए हुआ था सांगानेर में, वह भी बताएंगे। क्या सरकार आहुतियाँ गिनना चाहती है इस बार? पहले क्या कहा आचार्य श्री सागर जी ने, वह सुनिए 12 नवंबर के बारे में। 12 नवंबर को पूरे देश में सारे मुनि संघ अनशन उपवास करेंगे ताकि लोगों को सद्बुद्धि मिले और गिरिराज जी का उपद्रव शांत हो और मिलजुल करके देश, धर्म और समाज की सेवा कर सके।
12 नवंबर को हजारों साधु, लाखों श्रावक उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, पोषद करेंगे। और प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों के मन में कसाएं भड़क रही हैं, उनकी कसाएं शांत हों। संत के वस्त्र पहन करके जो गाली गलौज करते हैं, उनको सद्बुद्धि मिले और गिरनार की 5वीं टोक पर नेमिनाथ भगवान के दर्शन बंदन करने का सबको अधिकार रहे। इसके बीच कठोर अनशन में चल रहे हैं ये मुनि श्री संतृप्त सागर जी। कल चैनल महालक्ष्मी का स्वास्थ्य देखा था, ये देख लीजिएगा, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इनकी एक कठोर अनशन की साधना आषाढ़ शुक्ल सप्तमी से चल रही है और अब दिन बर दिन हालत गिरती जा रही है। स्वास्थ्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं और तब हालत ये हो रही है, कहते हैं मेरा कप कपाती आवाज से निकलता है कि मेरा आत्मबल मजबूत है, मैं कठोर अनशन को और कठोर करूंगा अगर सरकार भी ऐसी अन्यायपूर्ण हो जाएगी। अरे सरकार को समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तलवार नहीं उठाते हैं, हम अहिंसक हैं, हम हिंसा नहीं कर सकते हैं, हम धारदार हथियार नहीं उठ सकते, हम शास्त्र की जगह शस्त्र नहीं उठ सकते, हम तो केवल अनशन होकर समाधि ही ग्रहण कर सकते हैं। यह उनके स्पष्ट शब्द थे। आज जब कहते हैं शरीर टूट रहा है, मन मजबूत है, पर ऐसे साधु जो संघस्थ हैं आचार्य सुनील सागर जी के, वह कह रहे हैं और ये ना हो कि कल कोई और इनकी लाइन में खड़ा हो जाए इस कठोर अनशन के लिए। सरकार क्या फिर आहुतियां गिनना चाहती है जैसे पहले हुआ था सम्मेश शिखर जी में? एक बार आपको वह सांगानेर का वह इतिहास दिखाते हैं जब वह हुआ था। आज वह चित्र आपके सामने दोबारा दोहराते हैं। आषाढ़ से सप्तमी लड्डू नहीं चढ़ा, इसलिए मैं कठोर अनशन कर रहा हूँ। और ज़्यादा फिर करना पड़ेगा, और ज़्यादा और बढ़ा दूंगा इसकी तपस्या। और क्या बोलना, इस साल दिवाली पे सब साधु उपवास करेंगे, बाकी लोग मिठाई बांटेंगे। वो होगा, साधु सब अनशन पे बैठेंगे इस मामले में गिरनार की तरफ। गिरनार से पहले आंदोलन हो रहा था श्री सम्मेश शिखर जी का, गत वर्ष का, आपको सबको याद होगा। आज वही बातें आपको दिखा रहे हैं। हम तो सड़कों पर झंडे लेकर, आवाज लेकर आंदोलन कर रहे थे, पर यहाँ पर आचार्य श्री सुनील सागर जी का संग सांगानेर में, उसमें 2 संत समर्थ सागर जी और सुज्ञ सागर जी आमरण अनशन कर रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन करते करते उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया अपने तीर्थ की रक्षा के लिए। एक अचल तीर्थ, चल तीर्थ की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति कर देता है। क्या सरकार आज भी यही चाहती है क्या कि जब तक सरकार संतों के आहुति नहीं मिले तब तक उसके कानों पर जू नहीं रहेंगी क्या? क्या वे न्याय की आवाज नहीं उठाएगी क्या? आज जहां पर पूजा की थाली होनी चाहिए वहां पर मुंह से गाली निकलती है, जहां पर भगवान का जयकार होना चाहिए वहां हाथों में तलवार निकलती है। अरे जहां ऐसे न्याय होना चाहिए वहां गिरनार पर भगवान की जगह जहां शास्त्र होने चाहिए वहां शस्त्र होते हैं। और ऐसे अन्याय के बीच में जरूर सरकार की कहीं ना कहीं शय दिखती है, नहीं तो ऐसा अन्याय तो नहीं होता। क्योंकि यहां तो कहते हैं जैसे कुछ बोलता है तंट उसके ऊपर गला दबता है, चाहे किसी संस्था से दबे, किसी कमेटी दबे या किसी सरकार के पुलिस या दवाई से। पर आज लगता है कि जानबूझकर सरकार इस समय चुनाव के समय इस तरह से छोटे छोटे रूप में समाज को, जैनों को कम आंकती है, उन्हें दबाना चाहती है या जैनों को खत्म करना चाहती है। लगता है जैसे 8वीं सदी का इतिहास दोबारा दोहराना चाहती है। यह चित्र संतों ने भी कह दिया है, अरे आहुतियां 2 तब दी थी, आज फिर देंगे। आज भी ऐसा लगता है अगर संसार सरकार कह दे कि वह संतों की बलि लेने के बाद ही, उनके बलिदान के बाद ही जगेगी तो वह भी मंजूर है, उसके पहले शावक भी तैयार होंगे। आवाज उठाइए, आप भी आंदोलन के लिए तैयार हुई, शांति के साथ, अहिंसा के साथ। गांधी जी ने भी अहिंसा के साथ की लाठी से भारत को आज़ादी दिलाई थी। अगर अपने तीर्थों को सुरक्षा दिलानी है, आराम से हमें भी दर्शन पाने हैं अपने तीर्थों के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सादर जय जिनेन्द्र।